हेलो वीवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज देखिए आपका 2 जनवरी 2025 है और आज के डेट पर OSSC की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। जो नोटिफिकेशन आपका LTR से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आपका सारा पोस्ट का जो कैटेगरी वाइज कितना किसमें वैकेंसीज है वो डिटेल में इसमें दिया है। उसके साथ साथ कुछ एलिजिबिलिटी भी है इसमें, जो हम अभी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले शुरू किया है टीजीटी आर्ट्स से लेकर शुरू हुआ है। यहाँ पर टीजीटी आर्ट्स का आप लोगों को पता होगा 1984 वैकेंसीज है, उसमें से 496 जो है ओडिया का है। ओडिया का अलग से वैकेंसी आएगा इस बार आर्ट्स में। 1488 रहेगा आपका आर्ट्स के लिए, 496 जो है ये आपका सिर्फ ओडिया के लिए है। आगे देखिए यहाँ पर पोस्ट दिया है और इसका जो पे स्केल दिया गया है, लेवल दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि टीजीटी आर्ट्स और ओडिया साइंस का, जैसे कि टीजीटी का आता है आपका पीसीएम सीबीजेड, हिंदी टीचर, संस्कृत यानी कि क्लासिकल टीचर, तेलुगु टीचर, उर्दू टीचर, इनका पे स्केल जो है ये रहेगा 35,400 जो है ये आपका बेसिक पे रहेगा। लेवल 9 है इसका और ग्रुप बी का ये पोस्ट है। वहीं पर पीईटी टीचर जो है ये ग्रुप सी का पोस्ट है और लेवल 8 होगा। 29,200 जो है ये आपका बेसिक पे है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए जो आपका पोस्ट दिया है और टोटल वैकेंसीज भी है इसमें, उसमें से फीमेल का कितना होगा और एससी बीसी एससी एसटी का कितना है, इसमें भी मेल फीमेल अलग करके दिया है। यूआर कैटेगरी का कितना है वो सब कुछ पूरा डिटेल में दिया गया है यहाँ पर। जैसे कि ये देखिए 745 जो है ये आपका टीजीटी आर्ट्स के लिए मेल कैटेगरी का रहेगा। टीजीटी आर्ट्स यूआर कैटेगरी मेल के लिए है 749, उसमें से फिर रहेगा 246 जो है, ये टोटल है 749 यूआर कैटेगरी का, 246 जो है इसमें से रहेगा फीमेल के लिए। यहाँ पर उसी तरह से पूरा डिटेल में दिया गया है। टीजीटी ओडिया का भी अलग है, 248 इसमें यूआर कैटेगरी का टोटल पोस्ट है, 82 उसमें से फीमेल के लिए है। रिजर्व कैटेगरी का आपका आएगा एससीबीसी का 55 पोस्ट में से 18 पोस्ट फीमेल के लिए है। एससी कैटेगरी का 81 पोस्ट है, उसमें से 27 फीमेल के लिए। एसटी का आएगा 112 पोस्ट, उसमें से 37 जो है फीमेल के लिए। तो ग्रांड टोटल करके दिया है 1480 जो है टीजीटी आर्ट्स का, 496 जो है आपका टीजीटी ओडिया का है। उसी तरह देखिए यहाँ पर दिया है, अगर हम देखेंगे तो जो आपका पीसीएम जो है, पीसीएम का आपका रहेगा 1020 पोस्ट, 880 पोस्ट रहेगा सीबीजेड का, 711 पोस्ट रहेगा हिंदी टीचर का। ठीक है, 711 पोस्ट जो है ये आपका रहेगा हिंदी टीचर के लिए, उसमें से फीमेल के लिए 234 दिया गया है। और हिंदी टीचर का देखिए 356 पोस्ट जो है ये आपका यूआर कैटेगरी का है, उसमें से 117 जो है फीमेल के लिए है। उसी तरह 80 पोस्ट है आपका एससीबीसी, उसमें से 26 फीमेल के लिए रिजर्व रहेगा। 115 एससी कैटेगरी का हिंदी पोस्ट है, जिसमें से 38 फीमेल के लिए रहेगा। 160 एसटी कैटेगरी का पोस्ट रहेगा, मतलब हिंदी का पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए है 160, जिसमें से 53 जो है आपका फीमेल के लिए रिजर्व रहेगा। उसी तरह संस्कृत का भी दिया गया है, 241 जो है फीमेल का है संस्कृत में, मेल का 729 है। तेलुगु टीचर का टोटल पोस्ट 6 है और उर्दू टीचर का 14 है, पीटी का 681 है। तो इस तरह से बहुत सारा पोस्ट है। अगर आप देखेंगे इसमें टोटल पोस्ट आपका 6025 पोस्ट। आप लोगों को पहले से पता है कि एलटीआर जो आएगा 6025 पोस्ट आएगा एलटीआर में। वैकेंसीज जो है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका होगा 6024 यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी दिया है कितना उनका रहेगा। एक सर्विसमैन के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी दिया गया है किसमें कितना है पोस्ट, वो भी यहाँ पर डिटेल में है। इधर देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है उनका जो मतलब कैसे क्या
कहाँ तक का, जो जैसे कि उनका जो डिसेबिलिटी जो है ये कैटेगरी में भी आता है, यहाँ पर दिया गया है। कैटेगरी 1-2 करके है आपका, 4th कैटेगरी तक है, तो वो भी आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा किसका कितना कहाँ वैकेंसी है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए टीजीटी ओडिया का जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया गया है। एलिजिबिलिटी में आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास एक तो होना चाहिए क्या, बैचलर डिग्री होना चाहिए, उसमें 2 स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए 200 मार्क्स का। उसके साथ साथ क्या है ना, आपके पास बीएड भी होना चाहिए, और बीएड जो है आपका जनरल बीएड ही चलेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने कुछ स्पेशल बीएड किया है, जैसे कि हिंदी का बीएड होता है, संस्कृत का बीएड होता है, या तेलुगु उर्दू का जो स्पेशल बीएड जो भी होता है, वो सारा बीएड को यहाँ पर वो सारे बीएड करने वाले को यहाँ पर एलिजिबल नहीं करेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। जो आपका ओडिया के लिए जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओडिया के बारे में दिया है कि आपका ग्रेजुएशन में ओडिया होना चाहिए, चाहे ऑनर्स हो, पास हो, इलेक्टिव हो, आपका होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और उसके साथ साथ 200 मार्क्स होगा आपका, जो है स्कूल सब्जेक्ट जो होता है 200 मार्क्स, उसके बारे में भी दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया है कि आपका ऑनर्स, पास, इलेक्टिव कुछ भी ओडिया होना चाहिए, एटलीस्ट आपका 200 मार्क्स जो है कंपलसरी ओडिया को छोड़कर होना चाहिए। और जो भी ओडिया के लिए एलिजिबल है उनके, अभी ओडिया के लिए अलग पोस्ट आया, लेकिन इससे पहले तक नहीं था वैसा कुछ, और स्टेट में भी आपका कुछ ओडिया के लिए अलग नहीं था। इसलिए टीजीटी आर्ट्स में अगर आप लोग ओडिया किए, पोस्टेड एग्जाम दिए हैं, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए आपका टीजीटी आर्ट्स में जो ओडिया आएगा उसके लिए दिया गया है, जो एग्जाम जो रहेगा, एग्जाम आपका जो मेन एग्जाम जो रहेगा या सीबीटी जो है, उसमें आपका ओडिया रहेगा, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन रहेगा, और लैंग्वेज का मीडियम आपका ओडिया ही रहेगा। 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 150 रहेगा, एमसीक्यूज के फॉर्म में रहेगा। आज के लिए यही तक। इससे आपको एक चीज तो समझ में आया होगा कि आपका बहुत जल्द एलटीआर का पोस्ट भी आएगा, अप्लाई डेट आपको मिल जाएगा, जल्द से जल्द देखिएगा एलटीआर भी आ जाएगा। तो इसलिए अभी से आप लोग तैयारी कीजिए, आपके सामने में बहुत सारा पोस्ट है, एसएसडी है, एलटीआर है, तो इसलिए अगर आप लोग सही से मेहनत करते हैं, आप लोगों का सिलेक्शन श्योर होगा, लेकिन आपको लगकर मेहनत करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए।